अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। बिहार के सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस नई भर्ती के बारे में। बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए जो क्या अधिसूचना आई है, वीडियो में जो है वह पूरी जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी लेने के लिए जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जिस प्रकार से आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, आगे हम जानकारी लेंगे कि क्या अब जो है भर्ती आएगी तो उसमें जो है मेधा सूची यानी कि एग्जाम ही उसका जो है मेधा सूची यानी कि उसी पर मेरिट बनेगा। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि अभी जो है वह जो है फिजिकल पर जो है मेरिट बनता है, एग्जाम सिर्फ आपको पास होना है। आपको बता दें कि जैसे 27 फरवरी को जो है मद्य निषेध वाला जो है एग्जाम लिया गया था, उसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा उसका वीडियो हमने जो है अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर वह वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर जो है आप जानकारी ले सकते हैं कि अगर आप भी मद्य निषेध का जो है एग्जाम दिए हैं तो आपका रिजल्ट लगभग कब जारी किया जा सकता है। उसमें पूरी जानकारी दी गई है कटअप के बारे में भी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बिहार पुलिस नई भर्ती के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो है देख पा रहे होंगे कि 24,632 पद जो है 1 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। जो इस तरह की जो है वह जानकारी दी गई है इस पेपर जो है कटिंग में। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिपाही बहाली लिखित परीक्षा हो सकती है मेधा सूची के आधार, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले लिखित एग्जामिनेशन जो होते थे उसमें सिर्फ स्टूडेंट को पास होना था। उसके बाद जो फिजिकल लिया जाता था उस पर मेरिट के आधार पर जो है स्टूडेंट को जो है बहाली लिया जाता था। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि अब जो निकलेगी वैकेंसी 24,632, 24,000 से ज़्यादा पद हैं, उनके लिए जो है लिखित परीक्षा जो है वह मेधा सूची का जो है आधार हो सकती है, यानी कि आपको लिखित परीक्षा पर भी जो है वह मेरिट बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और क्या जानकारी दी गई है उसको जानकारी हम आगे लेते हैं। सिपाही बहाली में मेरिट लिस्ट के आधार पर शारीरिक परीक्षा की जगह लिखित परीक्षा को बनाया जा सकता है जो है मेधा सूची का आधार, यानी कि अभी जो है कंफर्म नहीं किया गया है, यहाँ पर है बनाया जा सकता है। यानी कि जो है जैसे फिजिकल पर जो है मेरिट बनता था, अब जो है एग्जामिनेशन पर जो है मेरिट बना दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। पहले भी इसी तरह का व्यवस्था थी, लेकिन पिछले दिनों इसमें बदलाव किया गया था। शुरू में भी जो है जो स्टूडेंट एग्जाम देते थे, एग्जामिनेशन पर जो उनका मेरिट बनता था और जो है फिजिकल में सिर्फ उनको जो है वो पास होना था। लेकिन जो है अब कर दिया गया है कि एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको पास है ना, और फिजिकल में आपका मेरिट बनेगा, फिर आपकी बहाली ली जाती है। तो जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट परीक्षा लिखित परीक्षा की जगह शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है वह दी गई थी। इसके अलावा शारीरिक परीक्षा के मापदंडों में भी बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि बदलाव के बाद बहाली प्रक्रिया अगले वर्ष शुरू हो पाएगी, यानी कि इस तरह की जो है वह जानकारी इस पर जो है दी गई है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जल्द बदलेगी जो है बहाली प्रक्रिया। पुलिस मुख्यालय सिपाही बहाली की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर जो है मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई बिंदुओं पर जो है विचार किए जा रहे हैं। इसमें शारीरिक की जगह लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को मेरिट लिस्ट का आधार बनाने में भी जो है वह शामिल है। सिपाही पद बहाली के लिए 2 परीक्षाएं होती है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, इससे सिर्फ पास करना होता है। इसके बाद शारीरिक परीक्षा की 3 स्पर्धाओं के लिए अभ्यर्थियों को जो है वह चयन किया जाता है, यानी कि पहले जो आपका एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद जो है आपके जो है फिजिकल पर आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाता है, फिर स्टूडेंट की जो है वो बहाली ली जाती है। इसे सिर्फ पास करना होता है। इसके आधार पर शारीरिक परीक्षा की 3 स्पर्धाओं के लिए अभ्यर्थी को चयन किया जाता है। शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही मेरिट लिस्ट जो है वह तैयार किया, यानी फिजिकल के आधार पर जो आपका मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वह जारी किया जाता है और अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन सिपाही पद पर जो है वह होता है। तो अब बात कर लेते हैं सिपाही बहाली में जो है वर्तमान में शारीरिक परीक्षा के अंकों के आधार पर बनती है जो है मेरिट लिस्ट। अभी नहीं बन रही है अंकों के आधार पर। यह संभावना जो है दी गई है कि अब जो वैकेंसी आएगी उसमें जो है बदलाव के जो है संभावना है कि आपका जो एग्जाम पर ही मेरिट लिस्ट जो है वो बना दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिजिकल के बारे में जानकारी दी गई है। पुरुष को 1 मील तो महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, यानी कि 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर स्टूडेंट को जो है वह पुरुष को दौड़ना होता है मेल को, और फीमेल को जो है 1000 मीटर की जो है वो दौड़ लगानी पड़ती है। अभी पुरुषों को 1 मील तो महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। इसके लिए अधिकतम समय 6 मिनट निर्धारित है। इसके लिए अभ्यर्थी 5 मिनट कम समय दौड़ पूरा करते हैं तो उसे 50 अंक मिलते हैं, यानी कि जो पुरुष हैं उनको
उनको जो न्यूनतम 6 मिनट के अंदर जो है वह आना होता है 1600 मीटर। लेकिन अगर वो 5 मिनट से कम समय या 5 मिनट में जो है दौड़ पूरा कर लेते हैं 1 मील यानी कि 1600 मीटर, तो उन्हें 50 अंक में 50 अंक दिए जाते हैं। वहीं 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट से के बीच दौड़ने पर उन्हें न्यूनतम से न्यूनतम जो है 20 अंक जो है वो दिए जाते हैं। गोला फेंक और ऊंची कूद में भी दूरी के हिसाब से जो है वह अंक निर्धारित होता है। पुरुषों को 16 पाउंड और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला फेंकना होता है। पुरुष के हाथ में जो 16 पाउंड का और महिलाओं के हाथ में जो 12 पाउंड का गोला होता है उन्हें फेंकना होता है। न्यूनतम 9 और अधिकतम 25 अंक इसमें प्राप्त होते हैं। वहीं ऊंची कूद में पुरुषों को न्यूनतम 4 यानी कि ऊंची कूद में पुरुषों को न्यूनतम 4 फीट कूदना होता है और महिलाओं को 3 फीट पार करनी है। इसके लिए 13 से 25 अंक जो है वो दिए जाते हैं, यानी कि न्यूनतम 13 अंक और अधिकतम 25 अंक जो है वह रखे जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रक्रिया में बदलाव के साथ ही शारीरिक परीक्षा के लिए तय मापदंडों को भी जो है विचार किया जा रहा है बदलने का। यह बदलाव कैसा और क्या होगा अभी तक जो है तय नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि महिलाओं को तय नियम में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई है कि आपका जो है